उम्मी के साथ पार्ट 3 मेरी उम्मी कहने लगे हाँ। हाँ ठीक है, अपने दोस्तों को बुला लिया करो। सारा दिन तुम घर पर अकेले पड़े रहते हो। इस तरह तो तुम बूझ जाओगे। फिर मैंने अपने इस दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार सुना सुना से बात की थी। वो कहने लगा, किस बारे में? मैंने कहा, यार वो मैंने बताया था ना कि मैं शदीद संगल हो तो सुना के साथ मज़े लेगा, लेकिन मेरे बारे में भी तो कुछ करना। फिर वो कहने लगा, हाँ यार मैंने उससे बात की तो नहीं थी, लेकिन जब मैं आऊँगा तो फेस टू फेस तुम भी कर लेना और मैं भी उसको बोल दूंगा। वो ज़रूर तुम्हारी कहीं ना कहीं सेटिंग करवा ही देंगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी दोस्ती हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कब तक आ रहे हो? फिर वो सुना बोल रही थी कि दोपहर 2 बजे घर से निकलेगी और मैं उसे बाई पक करके सीधा अपने घर ले आऊंगा। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैंने अपनी उम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, मेरी बात सुने। मैंने कहा, मैंने आपको बताया है न कि मेरे कुछ दोस्त उन्धा आ रहे हैं तो कुछ अच्छा खाने को बना लो। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, जाओ बाजार से सामान ले आओ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। फिर मेरी उम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बाजार चला गया। उम्मी का बताया हुआ सारा सामान ले आया हूँ और ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त ना की है, कैसे मिलेगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि मोबाइल अपने कमरे में कहाँ जाऊं जहां उन दोनों को नजर न आए। मैं घर आया, सारा सामान अपनी उम्मी को दिया। मेरी उम्मी किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में आया, अच्छी सी परंटावर टी शर्ट निकाल के पहले। तब तक दोपहर के 2 भी पहुंच चुके थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला ही था कि मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने कॉल रेसियो की। उसने कहा कि बाहर गेट के पास खड़ा हूं। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। मेरा दोस्त और संत दोनों खड़े हुए थे। जब मैंने सुना को देखा तो मैं देखता ही रह गया था। तो बहुत खूबसूरत हो गई थे, किसके हवाले बड़े बड़े नजर आ रहे थे। फिर मैं उन दोनों को अपने कमरे में लेके जा ही रहा था तो मेरी उम्मी कह रही हैं, रेन कोट बलूच में बताओ, हम बातें भी कर लेंगे। मैं ये सुनकर तो परेशान हो गया। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। अगर हम टीवी लाउंज में बैठ जाते हैं तो मेरा दोस्त जो काम करने आया था वो उसका काम नहीं हो पाता। तो मैंने उम्मी को कहा, मैंने कहा, मैं काम कर रही हैं, हमें डिस्टर्ब हो गया, हम कमरे में बैठे हैं। हम जाके कमरे में पहुंचे थे तो मुझे याद आया, मैंने अपना मोबाइल तो छिपा के रखा ही नहीं। आप परेशान हो गया, जो मंसूबा मैंने बना हुआ था वो भी फेल ना हो जाए। और वो दोनों कमरे में आ चुके थे और उनके सामने तो मैं मोबाइल छिपा नहीं सकता था। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने तो यार अभी हम टीवी लाउंज में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि उम्मी खाना बना रही है। हम खाना खा के फिर वापस कमरे में आ जाएंगे। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार मेरी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो का जा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे साथ बैठी है तो एक काम कर, 2 बाथरूम मैं चला जाए और 10 मिनट नहीं जाना। मैं जब तक ये काम कर लो। मैंने कहा, यार जल्दी किस बात की है, सजा भी। उन दोनों की बातें सुन के नजरें नीचे करके हल्का हल्का सा मुस्करा रहे थे। उनको भी पता था कि वो यहाँ किस काम की आई थी। लेकिन मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी है और यहाँ से कोई भाग दौड़ जाएगी जितना दिल करे। ये नाम है, पहले हम खाना खा लें। मैंने अपने दोस्त को हाथ से पकड़ा और बाहर लाया गया कि हम टीवी लाउंज में बैठ गए। मेरी उम्मी कहने लगी हैं, क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे कि डिस्टर्ब होगी और तुम बाहर आ गए। फिर मैंने अपनी उम्मी को झूठ बोला। मैंने कहा, मैं वो कमरे में थोड़ी सफाई नहीं है, आप जब तक उन लोगों से बातें करें, मैं थोड़ा कमरा साफ करके आ रहा हूं। फिर मेरी उम्मी कह रही थी, ठीक है। मैं उन दोनों को उठा के कमरे में आके अब कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर मोबाइल रखो और इन दोनों को नजर भी ना आए। काफी देर देखने के बाद
बाल आखिर मुझे जगह मिले। कई जहां से यूं भी अच्छा रहा था। और मोबाइल नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने अपना मोबाइल अब सेट करके वह शो में चला गया। हाथ हुए और फिर उनको जवाइन कर लिया। तब तक मेरी अम्मी खाना भी बना चुकी थी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। और बैठो मैं खाना खाती हूँ। फिर इस तरह कहने लगी, नहीं खाली, हमने तो खाना खाया हुआ है। मैंने कहा, ऐसे कैसे मेरी उम्मी? तुम लोगों के लिए कब से किचन में काम कर रही है। उसकी मेहनत जाया ना करो। खाना खा लो। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार, मुझे तो भूख लग रही है। मेरी अम्मी खाना ले आए और हम सब ने मिलकर खाना खाया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त को सुना की रही थी, जल्दी करो, मैंने घर भी वापस जाना है। तीनों बच गए हैं। अगर मैं 4 बजे से पहले पहले घर नहीं पहुंची तो मेरी अम्मी 100 सवाल करेगी। फिर मेरा दोस्त मुझे इशारे करने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, हाँ यार चलो, रूम में बैठे हैं। फिर मेरी अम्मी ने खाने के बर्तन समझते थे और हम लोग रूम में हैं। रूम में आते हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर बैठने लगा तो मेरा दोस्त कहने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? यार 10 मिनट का तो काम है। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं वॉशरूम में आया और दरवाजे बंद करके ऐसे ही खड़ा हो गया। फिर दरवाजे में कोई सराग नहीं लगा ताकि मैं उन दोनों को देख सकूं। तुझे ढूंढता रहा लेकिन मुझे कोई बात नहीं मिला। फिर मैंने कान लगा के उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। उनकी आवाज़ें भी कोई खास नहीं आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि वो शो में मैं खड़ा हूं। बस ना कि कभी-कभी आवाज़ आती थी। मुझे पता चल गया था कि सुना के साथ क्या हो रहा था। उसको कह रही थी कि आराम से, आहिस्ता। ये आवाज़ सुनकर ये गाजर भेजा गया था और मैंने उसे अपने हाथों में लिया हुआ था। वो काफ़ी देर उसी तरह लगे रहे। 15 मिनट गुजरे तो मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगा तो मैंने देखा मेरा दरवाज़ा बाहर से भी लॉक था। कि मैंने हल्का सा दरवाज़ा बजाया। फिर मेरा दोस्त कहने लगा और जाया, बस 2 मिनट परंदों के अजीब सी आवाज़ में पूछा है। मैं समझ गया कि ये दोनों आउट हो चुके हैं और फिर 3 मिनट बाद मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला तो मैं चली गई। मैंने देखा मेरा दोस्त पसीने से भीगा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ यार, इस तरह तुझे पसीना क्यों आ रहा है? वो कहने लगा, यार बहुत ताकत से वो काम किया है ना और बहुत जोर लगाया है। और फिर मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, मैंने कहा, मुझे पता है। मैं अंदर से सिन रहा था और फिर मेरा दिल कर रहा था कि दोनों जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाए, नाठा के देख सकूं मैं दोस्ताना के साथ कैसे कर रहा था। फिर सुना भी फरेश होके आई और बैठ गए। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, चलें। फिर मैंने कमरे के दरवाजे का ताला खोला और वो दोनों बाहर हैं। बाहर मेरी उम्मी थे। वो कहने लगी, बस मेरे घर के काम कर लिए हैं, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने कहा, मैं नहीं, ये लोग तो जा रहे हैं। असल में सुना को जल्दी है। वो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं होता, बैठू तो मैं आरे फ़ोन करके सोना की उम्मी को बोल देती हूँ कि ना हमारे घर में उम्मी को क्या पता था कि दोनों चोरी यहाँ आए हुए हैं। मैंने कहा, मैं फिर कभी वो दोनों वहाँ से चले गए और मैं वापस अपने कमरे में आया और अब शाम के 4 बज चुके थे। तो मैंने वो मोबाइल उठाया और मैं अपने बेड पर लेट के वो वीडियो देखने लगा। मैंने वो वीडियो देखी, मैं तो हैरान हो गया। थासनाय का कितना खूबसूरत था। मेरी सोच से कहीं ज्यादा मेरा दोस्त उनको खा रहा था और इस वीडियो में आवाज तो नहीं आ रहे थे, लेकिन ये पता चल रहा था कि मेरा दोस्त को क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि लोलीपॉप करो और स्नाउ से मना कर रही थी। मेरे दोस्त उसको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने अब दिल में सोच लिया था कि मैं भी सुना के साथ करके रहूंगा। मेरा
दिमाग तो कुछ और सोचने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार-बार मेरे दिमाग में नाराज़ था। इस अंदाज़ से वो ये काम कर रहे थे। मैंने दिल आई मैं ठान लिया था कि मैं सुना के साथ ज़रूर ये काम करके रहूँगा, चाहे मुझे उसकी जितनी भी कीमत क्यों ना उठानी पड़े। काफ़ी देर सोचने के बाद शाम के 6 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा है। दिमाग में वो चलता रहा कि मेरा दोस्त कितना खुशनसीब है, जिस्म फ़िरूशी लड़की की ले ली थी। और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो को भेज के उसको डराता हूँ। उसको कहता हूँ, मुझे भी खुश करो। लेकिन मैं डर भी लग रहा था कि नहीं, मेरे दोस्त न बनाते हैं। कश्मकश मेरे ज़हन में चलती रहे और फिर मैंने ठान लिया। मैंने बात की बात बाद में देखी जाएगी। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। मैंने क्या रूह फ़ज़ा का नंबर मुझे भेज दो। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ खैरियत है। मैंने कहा, यार तुमने उससे बात ही नहीं की और मैं भी भूल गया था। मुझे अभी याद आया है। मैं उससे यही बात करने वाला हूँ कि मेरी भी कोई फ्रेंड शप करवा देना। उसने कहा, हाँ यार मैं भूल गया था। चलो मैं तुम्हें उसका नंबर व्हाट्सअप करता हूँ। आप सुनाएं का नंबर मेरे पास आ चुका था। अब मैं ये सोच रहा था कि वीडियो सुना को भेजो ना भेजो। लेकिन मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने फिर वो वीडियो सुना को व्हाट्सएप पे भेज दें। शायद बंद था क्योंकि मुझे डबल टकट नहीं हो रहा था। और फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि थेना का क्या रेट चल जाता है। उसी तरह रात किया, अभी भी चुके थे और बार-बार अपने मोबाइल में देख रहा था कि सुना वीडियो देख लें। उन्हें 8 बजे उसने वो वीडियो सेंड कर लिए थे, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेटर भी रहा था। पता नहीं वो वीडियो देखी है या उसके घर वालों में से किसी और ने ना देखे हों। वो मेरे दोस्त को नहीं बता रहे हो। इस तरह मेरे ज़हन में चलता रहा और फिर 15 मिनट बाद 1 मिनट 23 सेकंड वो एसएल मैंने डरते-डरते उस पर क्लिक किया और मोबाइल अपने कान के साथ लगाया तो एहसास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करनी आज चाहिए ताकि नहीं आने वाली कस्त को जल्द मिल सके। शुक्रिया।